अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के नोटिस अंडर सेक्शन 111 सब सेक्शन 1 की, जिसमें नोटिस आता है कि आपकी कुछ ऐसी इनकम या एसेट्स ऐसे हैं जिनको आपने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ या जिनको आपने कंसील किया है, छुपाया हुआ है और उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो इस सूरत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आता है सेक्शन 111 सब सेक्शन 1 के तहत, और उसमें आपसे कहा जाता है कि रीज़न्स आप बताएं कि आपने अपने जो पार्टिकुलर्स हैं वो ट्रू और एक्यूरेट क्यों नहीं फर्निश की और आपने इनकम अपनी क्यों कंसील की है। तो आए देखते हैं कि किस तरह से ये नोटिस आता है और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप FBR की साइट पे जाके RS में लॉगिन करें, अपने अकाउंट में लॉगिन करें। तो हम लॉगिन करते हैं। हमारा लॉगिन के बाद आप देखें इनबॉक्स में, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑडिट असेसमेंट में कोई नोटिस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 1111 का है, नोटिस टू एक्सप्लेन इनकम एसेट्स। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसका एक व्यू फॉर्म में देख लेते हैं इसको क्या है कंटेंट्स इसके। तो ये हमारे पास आ गया नोटिस टू एक्सप्लेन इनकम ऑब्लिक एसेट्स, नोटिस अंडर सेक्शन 1111B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 2018। इसमें इन्होंने कहा है कि एज़ पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद दिस ऑफिस, मतलब डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो डेफिनेट है, जो कंफर्म है उनको कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की है या आपने कुछ ऐसी इनकम हासिल की है जो कि आपने डिक्लेयर नहीं की हुई। तो इसमें उसकी आगे डिटेल है कि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी ली, अमाउंट उसकी लिखी हुई है, आगे बताया कि इस पर्सन से आपने ली है और इस तारीख को ली है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने परचेज़ की है, ये आपने इट इज़ ऑब्जर्व दैट यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड इन योर वेल्थ स्टेटमेंट, कि आपने इसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं किया आगे। तो इसके बाद डिपार्टमेंट जो है नोटिस में हमें कहता है कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें और रीज़न बताएं कि आपने अपने पर्टिकुलर्स जो हैं वो क्यों आपने ट्रू और एक्यूरेट नहीं फ़ाइल किए, और एंड कंसील्ड इनकम एज डिस्कस्ड अबव अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और बताएं आपके पास अगर कोई दस्तावेज़ी सबूत है तो वो भी साथ अटैच करें या आके हमारे पास पेश हों और बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया है। और इसके बाद बताया गया कि इन केस ऑफ फेलियर और इनकम्प्लीट रिप्लाई द अमाउंट अंडर कंसिडरेशन वुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज unexplained income and liable to be added into your declared income under section 1111B of the income tax ordinance 2001। इसमें ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि अगर आपने इनकम्प्लीट रिप्लाई दी या आपने कोई भी रिप्लाई फर्निश नहीं की, तो आपकी ये जितनी भी अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट जितनी भी है, इसको आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और फिर उस पर टैक्सेशन और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो अब इसमें जो है जिस सेक्शन का हवाला दिया गया है वो सेक्शन 1111B है। 1111B को हम देख लेते हैं कि वो क्या है। 1111B ये है सेक्शन 111। इसमें है अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स। अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स क्या है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और आप उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी है या आप जो ऑनर हैं वैल्यूएबल किसी आर्टिकल के या मनी के जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, या आपने थर्ड जो है कि कोई ऐसा एक्सपेंस किया है जिसको आपने शो नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड इनकम में आ जाती हैं। और इसमें फिर है कि and the person offers no explanation about the nature and source of the amount credited or investment money, valuable article or funds from which the expenditure was made। इसमें क्या है कि आपने जो कुछ भी ये ख़रीदा है या एक्सपेंसेस किए हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, तो आपने उसके सोर्सेज नहीं डिपार्टमेंट को बताए हुए। तो इस सूरत में कमिश्नर जो है, इनकम टैक्स कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का, अगर वो ये फील करता है कि आपने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया, तो इस इन्वेस्टमेंट को, इस पैसे को, या कोई अगर आपके पास ऐसी वैल्यूएबल आर्टिकल है उसको, या आपका जो एक्सपेंस है आपने किसी चीज़ पे ज़्यादा किया हुआ, उसको आपकी वो इनकम में ट्रीट करते हैं और उसको वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे और फिर उसके बाद उसको टैक्स किया जाएगा।
और इसके बाद इसका जो एक और ऑप्शन है कि ये सेक्शन जो है 111 सब सेक्शन 1 ये किन पे अप्लाई नहीं होता। ये फॉरेन एक्सचेंज पे जो कि बाहर से पाकिस्तान में आया है बैंकिंग चैनल के थ्रू, आपने उसे अगर नहीं डिक्लेयर किया हो तो वो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हम भूल गए थे, लेकिन आपके पास चूँकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होगा कि बैंक में कब आया, किस तरह से आया, तो ये फिर सब सेक्शन 1 जो है ये उस पर अप्लाई नहीं होता। और इसके बाद टू एनी अमाउंट रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 रिलेटिंग टू अ पीरियड बियॉन्ड प्रीसीडिंग 5 ईयर्स और असेसमेंट ईयर्स। और इसके अलावा अगर आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, या कोई भी आर्टिकल या आपने कोई ऐसी चीज़ परचेज़ की हुई है, इसको 5 साल गुजर जाते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता, तो फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमने इस नोटिस को रिप्लाई किस तरह से करना है। दोबारा हम आयरस की तरफ चलते हैं अपने। आयरस में हम फिर ऑडिट असेसमेंट पे आ गए इनबॉक्स में अपने, और नोटिस पे क्लिक करेंगे और रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसमें सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस वक्त जो केस हमारे पास है उसमें ये है कि एक प्रॉपर्टी है, एक शख्स ने परचेज़ की, उन्होंने उसको डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसकी जो प्राइस थी, जो उसकी वैल्यू थी, परचेजिंग प्राइस, वो उन्होंने प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं की। तो हम उसका रिस्पांस लिखते हैं यहाँ पे। तो आए उसको देखते हैं क्या क्या है उसमें। रेफरेंस दे दें आप। उसके बाद रिस्पांस में हम लिखते हैं इन दिस रिकॉर्ड। In this regard, submit that property mentioned in the notice that is now was properly declared in the well statement, but while entering its value, the price was typed wrongly, which was never intentional and was just a typographical mistake. तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी थी वो तो हमने प्रॉपरली वहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, लेकिन जो हमने उसकी वैल्यू लिखी थी वो गलती से हमसे गलत टाइप हो गई थी। और इसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं, क्या बताते हैं उनको। वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2018 तो फ्रेंड्स इसमें हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने जो थी प्रॉपर्टी तो साथ टाइप कर दी थी, वहाँ पे प्रॉपर्ली डिक्लेयर कर दी थी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, लेकिन मसला ये होगा कि जब हम उसकी वैल्यू डाल रहे थे तो वो गलत हमसे टाइप होगी। और इसके साथ हम जो वेल्थ स्टेटमेंट थी उस वक्त हमने फ़ाइल की थी 2018 की, इस केस में तो वो साथ अटैच किया, उसमें हाईलाइट कर दिया हमने उस जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको। और साथ ही हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस जो है हमारी मिस्टेक को क्लियर करने का एक मौका दिया जाए, जो इस सूरत में है कि हम अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उस टैक्स ईयर की उसको हम रिवाइज़ कर दें।
तो ये हमारा रिस्पांस है, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं अपनी जो वेल स्टेटमेंट थी हमारी। यहाँ पे ये है एविडेंस अंडर एविडेंस विद 1111 एक्सप्लेनेशन जो है उसकी। यहाँ पे हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और ये एविडेंस पे आएंगे, फाइल, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे और ये हमारी वेल स्टेटमेंट पड़ी हुई है, इसको ओपन कर दें। ये साथ अटैच होगी PDF और ओके कर दें। इसको हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं ओपन करके कि ये हमारी वेल स्टेटमेंट है। ये वेल स्टेटमेंट हमारी अटैच हुई है और ये हमने उसको हाईलाइट भी कर दिया उस जो प्रॉपर्टी थी हमारी, ताकि उन्हें ईजी रहे देखने में। तो वापस आ जाते हैं, डाटा सेव हो गया, कंटेंट्स पे हम देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा प्रॉपर पढ़ लेंगे। ये प्रॉपर चीज़ें आपने लिखी हुई हैं और फिर देन उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ये हमसे वेरिफिकेशन मांगेगा, येस कर दें और ये हमारा रिस्पांस यहाँ से उनके पास चला गया। इनबॉक्स में हम देखेंगे तो हमारा जो था वो नोटिस वो यहाँ से निकल के जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो नोटिस सेक्शन 1111 सब सेक्शन 1 का, जो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में नॉर्मली कहा जाता है कि आपने अपनी इनकम जो है कंसील की है, मतलब आपने छुपाई है, तो उस सूरत में आप पे ये पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो आप बेहतर है कि इसको जल्द अज जल्द रिस्पांस दें इसका, और जो वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपका कि अगर आपने डिक्लेयर की हुई है और डिपार्टमेंट के नॉलेज में नहीं है तो आपकी कोई वेल स्टेटमेंट होगी, इनकम स्टेटमेंट जो है वो होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, जो चीज़ भी है आपने जिस तरह से उसको डिक्लेयर किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, वो आप अटैच करके इसके साथ लगा दें अपने रिस्पांस के साथ और इसको सबमिट कर दें। और दूसरी सूरत यह है कि आप सारी चीज़ें लेके, जो आपके पास एविडेंस है वो आप लेके और जहाँ से आपको नोटिस आया है उस RTO LTO या कोई भी CTO ऑफिस है टैक्स का, जो वहाँ पे जाके आप रिस्पॉन्ड अपना दें और उनसे मिलें टैक्स, ताकि आपके कोई कंसीलमेंट ना बने। क्योंकि कंसीलमेंट बनने की सूरत में एक तो आपको टैक्स भी पड़ेगा उस सारी अमाउंट पे जो आपने शो नहीं की हुई या गलती से आपसे रह गई शो करने में, और दूसरा ये कि उसके बाद पेनल्टीज़ भी काफ़ी कंसीलमेंट की सूरत में लगेंगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नोटिस का रिस्पांस और ये नोटिस के कंटेंट्स होते हैं। तो आप बेहतर है कि प्रॉपरली अपनी चीज़ें जब टैक्स फाइलिंग करते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक करके, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करके, एक्सपेंसेस चेक करके, इन्वेस्टमेंट्स चेक करके, पूरे ईयर में जो आपने फाइनेंशियल ईयर में की हैं उसके मुताबिक आप अपने रिटर्न फाइल किया करें, ताकि आपको कोई कल परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।